सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की, जिनमें हमने राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है वो हमने पढ़ लिया है, अरावली का हिस्सा भी पढ़ लिया है। अब हम पूर्वी भाग हैं वो पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा जो हाड़ौती क्षेत्र है वो भी पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो पूर्वी भाग से कर रहे हैं। तो पूर्वी भाग की अगर संरचना की अगर आप बात करेंगे कि सबसे पहले किस काल में बना है, कहाँ बना है, ये चीज़ें हमें जाननी बहुत ही जरूरी है। आपको ये तो पता है कि पूर्वी भाग जो नदियां हैं उनका जो बेसिन है, खाद है, वो जो बहाकर लाई है उससे बना है, परंतु किस काल में बना है। तो अगर काल की बात करेंगे तो प्लीस्टे प्लो प्लीस्टोसिन काल में बना है। पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, पूर्वी पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान किस काल में बना है? काल तो प्लीस्टोसिन काल, प्लीस्टोसिन काल में बना है। और ये भी टेथिस सागर से बना है। पहले यहाँ पर क्या हुआ था, करता था, टेथिस सागर हुआ करता था, सागर हुआ करता था। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात करें, क्योंकि ऊंचाई हर जगह पर पूछी जाती है, कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मरुस्थलीय हिस्सा है उसकी औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है। अरावली है उसकी औसत ऊंचाई 730 मीटर है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई है 150 से लेकर 300, हाँ औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई ये याद रखना है, औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर। अब इसमें वर्षा कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई हमने जान लिया, अब इसका क्षेत्रफल जान लेते हैं कि इसका राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर है। तो इसका 23.33% भाग यहाँ पर है। अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो पश्चिमी मरुस्थल में एक 41 पॉइंट है, और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर 40% जनसंख्या है। जनसंख्या लिखनी है। थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे। 40% राजस्थान की लगभग जनसंख्या, 40 पॉइंट नहीं है। जिलों की बात करेंगे तो 10 जिले हैं, 10 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम इसके कौन सी जलवायु है, तो इसमें उपाद्र भी है, इसमें उपाद्र भी है, उपाद्र 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 भी है, और आर्द्र जलवायु भी है इसके अंदर। ये आपको ध्यान रखनी है। कितनी सेमी वर्षा है अरावली में, कितनी है, तो इसमें 60 से लेकर 80 सेमी तक की वर्षा है। अब लगभग बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमने कर ली है। और मिट्टी की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी है। ये तमाम चीजें होगी। और कोई भी चीजें बची तो नहीं है? नहीं बची है। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, या फिर अगर आप ऐसे अभ्यास करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अब इसको हमने कई भागों में बांटा है। इसको माही का मैदान भी कहते हैं। वैसे हम अगर चाहें तो नदियों के हिसाब से आप बांट सकते हैं कि कौन सी नदियां हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाणगंगा की बात करेंगे। ये बाणगंगा, एक नंबर पे हम बाणगंगा, इसमें बाणगंगा है, बनास है, उसके बाद नीचे चंबल है, और उसे और अगर आप थोड़ा नीचे चाहेंगे तो माही नदी है। तो ये 3-4 आपको भाग हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ उपनाम होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाणगंगा नदी की। ठीक है, बाणगंगा मैदान,
बाणगंगा का मैदान, इसको यमुना मैदान भी कहते हैं, कि बाणगंगा यमुना मैदान भी इसको कहते हैं। और इसका एक उपनाम है, वो आपको याद रखना है। इसका उपनाम है रोही का मैदान। और ये है कहां पर, ये भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो कोई भी चीज समझे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैप बहुत ही आवश्यक है। मैप चाहे आप कैसा भी बनाएं, मैं उतना सुंदर तो नहीं बनाता हूँ, फिर भी थोड़ा सा बना देता हूँ। ये हमारा मैप हो गया, जैसे राजस्थान का मैप है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप माफ कीजिएगा। कि बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी का मैदान कहाँ पर है। तो पहले तो आपको बाणगंगा नदी थोड़ी सी पढ़ लेनी है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जयपुर है, जयपुर, धौलपुर, और भरतपुर, ये हो गए बाणगंगा। और ऊपर है कोटपुतली बहरोड, ठीक है, कोटपुतली बहरोड, ये मैदान है। बस इतना सही है, इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर ज्यादा याद करने को नहीं है। और जो मर्दा की हमने बात की है, मर्दा या मिट्टी, वो है इसके अंदर जलोढ़। ये हो गया बाणगंगा का मैदान, मैप के अंदर आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि चंबल के मैदान की। कौन सा मैदान है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चंबल का मैदान, ठीक है, चंबल का मैदान। इसके ऊपर ही करवाऊंगा सारा, तो आपको मतलब पता चल सके कि क्या है क्या नहीं है, क्या सारा है। अब चंबल के मैदान में बीहड़ भी है, डांग भी है, क्योंकि ये जहां से गुजरेगी चंबल नदी, वो अब आपको मैं बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि चंबल नदी कहाँ से गुजरती है। चंबल नदी जामा पाओ की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी से, ऐसे करके ये चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से गुजरती है। चित्तौड़गढ़ में आने के बाद कोटा, फिर बूंदी, कोटा बूंदी, सवाईमाधोपुर, फिर यहाँ पे करौली, फिर धौलपुर, यहाँ से वो गुजर जाती है। और ये एकदम करीब से गुजरती है, मैंने थोड़ी सी दूर कर दी है, ये थोड़ी यहाँ से करीब से गुजरती है इनके, ये आपको याद रखना है। और इधर वो थोड़ी सी पहाड़ियाँ हैं, उठी हुई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वो दक्षिण पूर्वी का पठार यहीं पे होगा, और यहाँ से चंबल नदी गिरती है, और यहाँ पर एमपी और इनकी सीमा भी बनाती है राजस्थान की, यहाँ से गुजरती है वो निकल जाती है। तो ये चंबल नदी का मैदान है। कौन कौन सा हो गया, कोटा, सॉरी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इतना इनका क्षेत्र हो गया। अगर थोड़ा बहुत और याद करना चाहें तो ये 84गढ़ है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा गांधी सागर बांध, उसके बाद चूलिया जलप्रपात जो 18 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद हमारा जो पहला बांध आता है राणा सागर बांध, राणा सागर बांध। उसके बाद आता है जवाहर सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध। उसके बाद आता है कोटा बैराज, जो सिर्फ सिंचाई के नहीं बना है, ये राणा सागर बांध है, जो 1970 में बना था। ये जवाहर सागर है, ये 1972 में बना था। और ये जो गांधी सागर है, ये 1960 में बना था, और कोटा इसके साथ की परियोजना में बना था 1960 में, ये है ना। तो ये हो गया। और इसकी सहायक नदी है, आपको ये याद रखिएगा, सहायक नदी है बनारस, वो यहाँ से आती है, बनारस से यानी खमनोर की पहाड़ियों से आती है, उदयपुर से, वो थोड़ा सा हम याद रखेंगे। तो कोटा बैराज ये हो गया जिला, आपको याद रखना है, इतना ज़्यादा तो आपको बस जिले आपको आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये नदी होगी, थोड़े से मैं लिख देता हूँ जिले इनके आगे, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद करौली, फिर धौलपुर,
ये होगा चंबल मैदान, ठीक है, चंबल का मैदान हो गया। अब हम बात करते हैं बनास के मैदान की। बनास के मैदान की बात करेंगे तो मालपुरा करौली आपने नाम सुना होगा। बनास का जो उत्तरी भाग होगा उसको कहेंगे मालपुरा करौली, और दक्षिणी भाग होगा उसको हम कहेंगे मेवाड़ का मैदान। तो ये बनास नदी है,